हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। बने रहिए एंड तक। ठीक है, ओके। तो प्रश्न नंबर 12 में हमें जो दे रखा है वो कहा गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमको 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का योग ज्ञात करना है। वो जो आप सबको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू होते हैं +1 से, यानी 0 के बाद में 1 2 3, तो 1 2 3 जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो प्लस में वो धन पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि धन पूर्णांक हमको पता चल गया। धन पूर्णांक जो होते हैं, यानी धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। धन पूर्णांक यहाँ से 1 से शुरू होते हैं और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। कहाँ तक चलते रहेंगे? कंटिन्यू। कहाँ तक चलते रहेंगे? अनंत तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि धन पूर्णांक हो गए हमारे पास में जो कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। अब इसमें जो धन पूर्णांक होंगे हमको इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन ये धन पूर्णांक हो गए, ये जो धन पूर्णांक हो गए वो किससे विभाज्य होंगे? वो 6 से विभाज्य होंगे। मतलब अपन को वो धन पूर्णांक लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो, जिस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या आएगी? सीक्वेंस आएगी, है ना। तभी तो वो हमारे पास एक समांतर श्रेणी क्रिएट होगी। तो हम पहला धन पूर्णांक कौन सा होगा? जो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं भाई 1 में 6 का भाग जाता नहीं है, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता। तो हमको पता चला है कि भाई जो पहली जो संख्या होती है जो 6 से डिविजिबल होती है वो होती है 6। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रथम पद होगा, जो फर्स्ट टर्म्स ए होगी, वो हमारे पास क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पद क्या होगा जिसमें 6 का भाग जाएगा या जो 6 से विभाज्य होगा? तो हमको पता है कि दूसरी जो संख्या होगी वो 12 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा पद हो गया। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। तो कॉमन डिफरेंस डी सार्वंतर कैसा आएगा? सेम सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे। या फिर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई सारी संख्या किससे डिविजिबल होगी? 6 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर होगा वो भी 6 ही होगा। अब कितने पदों का योग ज्ञात करना है? हमें कितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है? 40 पूर्णांकों का, यानी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n का जो मान होगा वो हमारे पास होगा 40। ठीक है, अब सिंपल है, हमारे पास फर्स्ट टर्म्स आ गई, प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया, nवा पद आ गया। हमको क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? Sn। ठीक है, मतलब हमको पदों का योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट क्लोज। हमें यह फॉर्मूला लगाना है पदों का योग के लिए। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सार्वंतर है और इस फॉर्मूले में सार्वंतर आता है। ठीक है, तो बस हमें क्या ज्ञात करना है? 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे S40 S40। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। n का मान हमारे पास 40 है, तो 40/2 यहाँ पे हो गया 2। प्रथम पद a का मान हमारे पास हो गया 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 और सार्वंतर भी हमारे पास है 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया S40 इजिकल टू, जब 2 को डिवाइड करेंगे 40 में तो ये हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12 प्लस 40 में से 1 को लेस करेंगे तो ये हो गया 39 गुणा करेंगे 6 से, ये हमारे पास हो गया S40 इजिकल टू 20, ये हो गया 12 प्लस, अब 39 को 6 से गुना करना है। 39 को किससे गुना करना है? 6 से गुना करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? तो बच्चों हमारे पास आएगा, देखो पहले 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, मतलब फास्ट अपन जब भी अपन इस तरह के क्वेश्चन करें तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब 39 की टेबल किसी को आती नहीं है, ठीक है, आपको किसी को नहीं आती है, तो 39 के नज़दीक लमसम नंबर कौन सा है? हमको पता है 40 होता है। और 40 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 40 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 4 6 जा 24, यानी 240 हमको पता चल गया, आ गया। लेकिन यहाँ पे एक कम है, एक कम है ना, तो इसका मतलब कितने टाइम एक कम है? 6 टाइम। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे 6 को लेस कर देंगे। 6 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 234। ठीक है, तो इसका मतलब 39 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 234। तो हम अपन यहाँ पे लिखेंगे 234। ठीक है बच्चों, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आपको इस तरह से
बिहेव करना है कि भी आप कैलकुलेशन फास्ट हो, तो इससे आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया S40 इजिकल टू 20, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, यानी 234 में जब 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 246। ठीक है, अब सिंपल है, क्या कर देना है, 20 को इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल है, तो ये जीरो उठा के पहले यहाँ पे यहाँ रख देंगे, जीरो को वापस एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 246 से। अब 246 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, कैरी 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में कैरी 1 ऐड करेंगे तो 9, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जो योग है वो आ गया है, कितना आ गया है, 4920। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 4920। ओके बच्चों, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। किसके, 8 के। सिंपल चीज है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। अब इसमें कहा है 8 के प्रथम गुणज, है ना, 8 के कितने गुणज प्रथम। अब 8 के कितने गुणज, 15 गुणजों की बात हो रही है। ठीक है, यानी अपन को फैक्टर की बात हो रही है, 8 के फैक्टर। अब 8 के फैक्टर कहाँ से शुरू होंगे, तो अपन ले रहे हैं चूंकि 8 के गुणज कौन से होते हैं, क्रमशः 8 के गुणज क्रमशः क्या होंगे। अब 8 का गुणज क्या होगा, पहले 8 खुद होगा, जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, 3 से करेंगे तो 24 आएगा, 4 से करेंगे तो 32 आएगा। इसी तरह कितने गुणज होंगे, अपन को कितने गुणज लेने, 15 गुणज लेने। कितने लेने, 15। तो हमको पता चल गया हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो गई है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रथम पद क्या आ गया, ए का मान हमारे पास 8 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, अगर 8 के गुणज है तो कॉमन डिफरेंस 8 ही होगा। कितने गुणज चाहिए अपन को, 15 गुणज चाहिए, यानी 15 गुणज को हमको योग चाहिए, तो एन का मान यहाँ पे 15 होगा। सिंपल है, अपन को क्या ज्ञात करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पदों का योगफल, यानी एस एन फाइंड करना है। हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, एस एन बराबर एन बट्टा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। बस वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गया S15 इजिकल टू एन का मान हमारे पास हो गया 15/2, इधर हो गया 2, और ए का मान अपन क्या लेंगे, 8 के गुणज है तो अपन 8 लेंगे, प्लस एन का मान कितने गुणज है 15, तो अपन यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस सार अंतर भी हमारे पास 8 ही होगा, क्योंकि 8 के गुणज की बात हो रही है। अभी यहाँ पे हो गया S15 बराबर 15/2, ये हो गया। जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 15 में से इधर 1 को लेस करेंगे तो यह देखो 14 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो ये हो गया S15, ये हो गया 15/2, ये हो गया 16, और यहाँ पे 14 यानी 14 को 8 से अपन को करना है गुणा। 8 को पहले 4 से गुणा करेंगे, 832 होता है, कैरी 3 जाएगा, 8 का 8 और 3 11। ठीक है, सिंपल है, क्या कर देना है बताइए। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 16 में 112 को ऐड करेंगे, तो 16 को जब 112 से ऐड करेंगे तो 2 6 कितना होता है, 8 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 128। ठीक है बच्चों, चलो 128 आ गया। अब डिवाइड में 2 है, जो 2 को कैंसिल कर देंगे 128 से, कितनी टाइम होगा, तो ये हो गया 64 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास S15 आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो S15 की जो वैल्यू होगी, यानी 15 पदों का जो योग होगा, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 15 को 64 से, तो 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, जीरो लगाएंगे कैरी 6, 15 छक्के 90, 90 में 6 ऐड करेंगे तो 96। तो बच्चों यहाँ पे 15 पदों का जो योग होगा वो होगा 960। ठीक है बच्चों, ऐसा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रखे होंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है कि 0 से लेके, यानी 0 और 50 के बीच में, ठीक है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 50 के बीच में कौन सी संख्याओं का, विषम संख्याओं का। तो हमको बताया चूंकि 0 और 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन सी होती है हमको पता है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं
क्रमशः कौन सी होती है बताइए बच्चों, बोलिए। हाँ, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, और ये कहाँ तक चलेगी? एंड में जो विषम संख्या आएगी 49 होती है। ठीक है, विषम संख्याओं की बात हो रही है तो अपन को सिर्फ विषम संख्या ही लेनी है। ठीक है, अब देखो हमको इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए प्रथम पद, जो कि इस सीक्वेंस में प्रथम पद हमारे पास है। क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रथम पद। दूसरा क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए? लास्ट टर्म भी है। देखो लास्ट टर्म भी हमारे पास है, तो अपन लास्ट टर्म से भी अपन क्या कर सकते हैं? पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यानी n का मान नहीं है। जब तक n का मान हमारे पास नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है, तब तक हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, ठीक है, कि भी 1, 3, 5 कहाँ तक चलेगी? एंड जो टर्म्स कौन सा है? 49। पहले अपन ये फाइंड करेंगे कि इस सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल पद कितने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो हमको लास्ट पद दे रखा है 49, है ना, क्योंकि लास्ट विषम संख्या 50 से पहले 49 ही आती है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे n फाइंड करेंगे। n कैसे फाइंड करेंगे? जो लास्ट टर्म से ये क्या हो गया? an हो गया, तो अपन पहले an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? प्रथम पद a का मान 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस सारवंतर हमारे पास जैसे 3 में से 1 को लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और लास्ट जो टर्म है 49, वो an है हमारे पास, वो हो गया 49। तो अपन इस वाले पॉइंट से अपन क्या करेंगे? पहले n का मान फाइंड करेंगे। तो हमारे पास हो गया an, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन ने प्रश्नावली 5.2 में बहुत ही डिटेल्स में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो an का जो मान हो गया वो यहाँ पे हो गया 49, a का मान हो गया 1, n हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ये जो 1 है वो इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये 49 माइनस 1 हो जाएगा। इधर हो गया n माइनस 1 और ये हो गया मल्टीप्लाई में 2। 49 में से 1 को लेस करेंगे 48। अब ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो 48 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया n माइनस 1। तो 2 को डिवाइड करेंगे, जब 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। ठीक है, अब ये जो -1 है वो 24 के पास में जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों n का मान हमारे पास आ जाएगा 25। यानी ये जो सीक्वेंस होगी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 25 होंगे। यानी इस सीक्वेंस में जो विषम संख्या टोटल 0 से 50 के बीच में टोटल कितनी विषम संख्या है? 25 विषम संख्या है। अब बच्चों हमको योग याद करना है। बच्चों हमारे पास योग याद करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, कौन सा? एक तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस आता है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। एक हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता नहीं है, हमको पता होना चाहिए उस सीक्वेंस में लास्ट टर्म कौन सा है। लेकिन देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास लास्ट टर्म्स भी है। ठीक है, तो अपन दोनों वे से, दोनों फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का क्या फाइंड कर सकते हैं? योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो बड़ा वाला फॉर्मूला था कॉमन डिफरेंस की मदद से किस तरह से हम योग फाइंड कर सकते हैं, अभी हमने किया। इस क्वेश्चन में मैं क्या करना चाहता हूँ? इस क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को जब अपन योग फाइंड करें, अपन लास्ट टर्म की मदद से फाइंड करें, ताकि आपका वो वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है सेकंड वाला फॉर्मूला? तो देखिए बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक और एस एन फाइंड करने का। क्या होता है? n/2 a प्लस एल। अब यहाँ पे l का मतलब क्या हो गया? जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म an 49, इसको l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास लास्ट टर्म्स हो गई। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या हो गया? ये एल भी हो, इसको अपन एल भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करना है एस एन। कितने पदों का योग चाहिए हमको? कितने पद है? 25 पद है, तो अपन यहाँ पे एस 25 लिखेंगे क्योंकि टोटल 25 ही पद है, विषम संख्या है। एन का मान हमारे पास हो गया 25/2। प्रथम पद हमारे पास हो गया 1 और एल लास्ट टर्म्स हो गया 49। ठीक है, तो ये हो गया एस 25 डिवाइड बाई 2 एज इट इज आ जाएगा।
और इधर 1 और 49 को जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 50। बच्चों यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देंगे, 50 से 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से S25 इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो बच्चों बताइए 25 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बहुत ईजी है, सबको पता है 25 को मल्टीप्लेक्शन होता है 625। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? हमारा क्वेश्चन था 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग। तो बच्चों 0 और 50 के बीच में जितने भी विषम संख्या होती है उन सब का योग होता है 625। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 625। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम ये 3 क्वेश्चन किए हमने। आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से मिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड होते हैं, आप चाहते हैं कि आप वो वीडियो आपके पास टाइमली पहुंच जाए और आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जब नया वीडियो आता है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।